जय हिंद। नमस्ते। रामायण से राम मिले, गीता से ज्ञान मिला, भाग्य से हिंदू धर्म मिला, सौभाग्य से हिंदुस्तान मिला। जय हिंद। ये बात तो बहुत सही है कि हम बहुत एक भाग्यशाली लोग हैं जो स्वतंत्र देश में जन्म लिया। तो हमारा आज का ये दिन सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तारीख ही नहीं है, ये पूरा इतिहास है। 15 अगस्त आज 1947 पूरे 80वां आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। एक बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग, हम इन सबको याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे में से जो अपने भावनाएं देश के प्रति रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ दत्ता जी, हमारे जो हमेशा हम देखते हैं इस कार्यक्रम में हमेशा अग्रसर रहते हैं, समय पर आते हैं, तो उनकी देश के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हैं। तो उनसे निवेदन करता हूँ दो शब्द हमारे देश के लिए, हम सब के लिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी यहाँ पे ध्वजारोहण संपन्न हुआ। गणेश व्यापारी एसोसिएशन जो है, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप सबकी भाई साहब ने कहा कि देश के प्रति आप सबकी जो भावना है, तो आज बारिश होते हुए भी कोई ये नहीं अड़चन नहीं है। काम यहाँ पे देश एक दिन पे काम नहीं होता है देशभक्ति में। जैसे मैं हर साल यहाँ पे कहता हूँ, आप लोग हर दिन देशभक्ति करते हो, व्यापार के माध्यम से आप देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हो। और स्वदेशी का नारा जो दिया है, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, तो स्वदेशी का नारा हमें आगे चल के और उसे बढ़ाना है, जो कि हमारे इधर ही हमारी इकोनॉमी रहे, ना कि अपना जो पैसा है उभार जाए। तो इसका प्रचार और प्रसार करने का काम हमारा है। अब देश स्वतंत्र होकर 80 साल हो गए। अभी यहाँ पे जिक्र हुआ 200 साल तक राज किया, गुलामी में रहे। कई सालों से हम गुलामी में रहे, अंग्रेजों की गुलामी में रहे, मुगलों की गुलामी में रहे। तो भी ये भारतवर्ष यही खड़ा है, यही भारतीय संस्कृति की, ये हिंदुस्तान की खासियत है कि कितने आए और कितने गए, लेकिन देश अपना मजबूती से खड़ा है। आज इस स्वतंत्रता दिन के अवसर पर यही संकल्प करते हैं कि हमारा देश ऐसे आगे बढ़े, ऐसे मजबूत रहे और आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए आप सब व्यापारी भाइयों का इसमें योगदान रहे, यही अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। आपको सभी को स्वातंत्र दिन की फिर से एक बार शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने संबोधन किया, हम सबको इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बलिदान को याद करना बहुत आवश्यक है कि जिन्होंने बलिदान दिया है, भगत सिंह जैसे नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब ने अपना अपना बलिदान देकर इस देश को अंग्रेजों की मुक्ति हमें दिलाई। विशेष हमारे साथ साथ में और कुछ जिम्मेदारियां भी बनती है। इस जिम्मेदारियां का पालन अगर हम करते हैं और करना ही है, जिससे हम देश को और अग्रसर आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी कंपनी में निवेदन करता हूँ, श्रवण जी भाई साहब 2 शब्द हमारे लिए रखेंगे। आज 15 अगस्त में सभी भाइयों और बहनों को यहाँ बना रहे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही जोशीले हैं हमारे श्रवण जी इस व्यापारी मंडल में। आगे निवेदन करता हूँ जी भाई साहब अर्जुन जी का है, वो एक हम सबके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करेंगे। हमेशा एक राष्ट्र का, संघ का जोश हमारे भाई साहब के अंदर हमेशा दिखता है। लाइन है, आप सब साथ देना, जोश के साथ रहेंगे।
राणा सुनता ही जायोगी हे आ तारी दगाल सुन रे अकबर दूजो जाय अलरी घाटी रंगी खून सुहारो बहतो जाय चाली मेवाड़ी तलवार बेया खूना लागेगा राणा सुनता ही जायोगी हे डालो गयो तुरंगा माई पातल लो हलवाई चेतक तरसू भरे तुम्हारो तब वर्ण जाय मारा जीवा तू नहीं प्यार माने मरनो एक बार राणा सुनता ही जायोगी साथी सिंह की गर्दन झुक गई अयो भगावे आए प्यार झूम गयो गले घूम गयो वचन नमूने आए तोनू आंसू डलकाय पारी पाया खून जाय राणा सुनता ही जायोगी नीला घोड़ा रामसवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जायोगी हिंदू सूरज महाप्रताप की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। कार्यक्रम के बहुत एक बार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत। इनकी भावनाएं एक जोशीली रहती है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमें सबको नमन करना था और नमन करना भूल गए। तो हम देश के सभी नौजवानों को नौ सैनिकों को नमन करते हैं, वैज्ञानिकों को नमन करते हैं, किसान भाइयों को नमन करते हैं, शिक्षकों को नमन करते हैं और जो इस देश में सहयोग दे रहा है सब व्यापारी भाई सबको नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी व्यापारी मंडलों का इस व्यापारी मंडल द्वारा ही बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। महिलाएं आई हुई है उनका भी हार्दिक अभिनंदन, बच्चों को भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम में आइए जी से नम्र निवेदन दो शब्द रखें। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आगे महेंद्र जी भाई साहब आपने किनका नाम लिया तो जरा आइए। भगत जी भाई साहब भगत जी आ जाइए तो आपका नाम तो वैसे भी इतिहास में है। भारत माता की यहाँ पर 80वें स्वतंत्र दिवस पर पधारे हुए देश के प्रति सभी को सम्मान है। जोशीले ऐसे हमारे दत्ता भाई दंगल है तथा जिसके हृदय के अंदर पूरे देश की जो अर्थतंत्र इकोनॉमिक समाई हुई है उसके माध्यम से जो ये पूरा व्यापार करता है। ऐसे सभी गणेश वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख ऐसे हमारे श्रवण जी तथा सभी मेंबर सभी को यहाँ पर पधारे हुए हैं उसका खूब खूब अभिनंदन। भाई देखो मैं माइक पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन फिर भी जब बोलते हैं तो मिलता है मौका तो बोल देते हैं। अभी एक पुस्तक था हिंदी के अंदर अनुवाद था बंगाल का या किसी का प्रेस का निकला हुआ था। उसमें लिखा था कि 2030 के बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे भारत के अंदर उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गुलाम थे, क्योंकि नए जो पाठ्य पुस्तक अभी आई है उसमें कोई गुलामी का हिस्सा लिखा ही नहीं है। उसमें इस तरह से बताया गया है कि अंग्रेजों ने चीटिंग करके कुछ साल तक व्यवहार खाली के व्यवहार के लिए रखा गया था, बाकी हम गुलाम थे ही नहीं। क्योंकि हमारे भारत के अंदर एक भी महापुरुष आगे का इतिहास देखेंगे कि हमारे जहाँ पर जितने भी शास्त्र थे जितने भी पुस्तकें थे वो जलाकर राख कर दिए गए थे। 3-3 महीने तक लाइब्रेरी जली थी, उसमें शंकराचार्य जी ने जन्म लिया और वही पुस्तक कंठस्थ करके आज भारत नया खड़ा हो गया। इसलिए अगर एक भी महापुरुष अगर जन्म लेते हैं तो पूरा इतिहास बदल देते हैं। इसलिए आगे जाके जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गुलाम थे, हम मुगलों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। ये लोग सब चीटिंग करके बैठे थे भाई।
इसलिए अभी नया भारत आने वाला है। नया भारत आने के लिए हमारा सभी से निवेदन है कि अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहे, क्योंकि चीटिंग वालों के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो देश ऐसे गुलामी में फिर से चला जाएगा। इसलिए हमें दत्ता भाई है, देखो हमेशा देश के प्रति एकदम वफादार रहते हैं। कुछ भी देश का काम रहता है तो आते हैं। हमने भी इनके जो इलेक्शन में थे भी बहुत मेहनत किया था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद कुछ भी परिणाम आया, ठीक है जो भी आया हो, लेकिन आगे जाके और मेहनत करेंगे और लेकिन जिताएंगे इसको भाई। तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो देखो ये कड़ी वहां तक पहुंच जाती है। जो सनातन के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कड़ी से कड़ी मिला के रहेंगे तो देश अपना एकदम आगे बढ़ते रहेंगे। भारत माता की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छा बताया भगत जी। जिम्मेदारी भी एक राष्ट्रभक्ति है। अच्छी जिम्मेदारी से जो काम करेगा वो राष्ट्रभक्ति का ही परिचय होगा। उसके बाद निवेदन करता हूँ, आपके सामने नवीन बच्ची आ रही है, हकीकत में भाग्यशाली है जो भारत में हमारा जन्म हुआ। बहुत अच्छा है बेटे। इसके साथ ही एक छोटी सी बात हम कहते हैं, 2 मिनट का आपका जरूर लेंगे, लेकिन ये एक आज का दिन एक जिम्मेदारी लेने का दिन है। हम सबको जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, भारत को बहुत आगे ले जाना है। व्यापारी है तो व्यापारी का जिम्मेदारी, शिक्षक है तो शिक्षकों का जिम्मेदारी, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी, और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना हमारा एक मूल लक्ष्य होना चाहिए। बिजली बचाओ, पानी बचाओ, वृक्ष का ये करो, ये सब राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। तो हम व्यापारी है तो हमारे व्यापारी की जिम्मेदारी। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी आज लें और आगे के लिए हम अपनी जिम्मेदारी से बड़ों का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, युवाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। अब हम सबको जोड़ने वाले, और मुझे भी कभी भी इस कार्यक्रम के लिए फोन आ ही जाता है, भाई महेंद्र जी जो एक सक्रिय कार्यकर्ता दिखते, खुद ही करते हैं ना, खुद ही सामान लेंगे, खुद सब करते हैं, सबको फोन करें। एक सक्रिय कार्यकर्ता है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई महेंद्र जी के लिए और सभी व्यापारी भाइयों के लिए। इनके साथ जुड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि अब मैं निवेदन करता हूँ भाई महेंद्र जी 2 शब्द हम सबके लिए कहेंगे देश के लिए। भारत माता की मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। आप बोल रहे महेंद्र भाई के लिए ताली चाहिए, महेंद्र भाई के लिए कोई ताली नहीं चाहिए। ये कुछ मेरे को इच्छा थी हर्ज में, ये अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, ये होना चाहिए अपने देश के। तो बोलते देश के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं यार। ये खुशी अपने की होनी चाहिए कि भाई मैं अपने लिए करूँ। लोग बोलते हैं मैंने किया, मैंने कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब साथ में रहेंगे तो कर पाएंगे। मैं सबसे इतना चाहता हूँ कि कृपया करके थोड़ा समय निकालो, मतलब सपोर्ट करो, जितना हो सके सपोर्ट करो। हम लोग सब कर देंगे पीछे, पहले आप साथ में खड़े रहो। ये चाहते हैं हम पूरी टीम है, और आप भी हमारी टीम में आते हो, लेकिन इतना चाहते हैं कि समय पे पधारे और आप सपोर्ट करें। वही ये इतना ही बोलूंगा। भारत माता की और आप सब पधारे, व्यापारी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। समय निकाल के बना करिए। कोई हो तो आ जाइए। मुकेश जी, नवलखा भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्ते सभी को। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80 ईयर्स हुए हमें आज आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी आसानी से तो मिली नहीं है। बहुत सारे सोल्जर्स ने शहीद हुए हैं और अभी भी वो सोल्जर्स खड़े हैं। नेवी, एयरफोर्स, वायु, जल सब मिलाकर खड़े हैं ताकि हम यहाँ खड़े होकर कुछ खुशियाँ मना सके, दिवाली होली अपने परिवार के साथ मना सके। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत पसंद है और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। ये पंक्तियां मैं कुछ कहना चाहूंगी। अटल जी ने कहा है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदना की धरती है, अभिवंदन की धरती है, ये अपहरण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी सिर्फ भारत के लिए।
और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो आवाज निकलेगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। जमीन पर घर बनाया है पर स्वर्ग में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है पर स्वर्ग में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। उन सभी वीरों और शहीदों को शत शत नमन, जिनकी वजह से आज हम अपने हिस्से का आसमान आजादी से देख रहे हैं। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है, हम सब 90s में बॉर्न होने वाले लोग, उससे भी पहले बॉर्न होने वाले लोग देश की इम्पोर्टेंस समझते हैं, वैल्यू करते हैं सोल्जर्स की, उनके बलिदानों की। पर ये जो नए जनरेशन है, जेनजी, अल्फा जेनजी, बीटा जेनजी आने वाली, उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो बहुत लाइटली लेते हैं आजादी को। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हर बात का इम्पोर्टेंस समझाएं कि आज हम इतनी आजादी से अपना करियर चुन पा रहे हैं क्योंकि हम आजाद हैं, किसी की गुलामी नहीं है, इसके लिए। सो प्लीज पेरेंट अपने आने वाली जनरेशन को जरूर बताओ कि हमने कितने कितने शहीदों की कुर्बानी दी है, इसलिए आज खड़े हैं। थैंक यू एवरीवन। भारत माता की बहुत ही सुंदर आपने अपनी कविता भी लिखी, उसमें देश के नौजवानों को याद किया गया। अभी इस कार्यक्रम के मगर जी आप और भी कोई बोलना चाहे तो बता दीजिए। हम इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले जो बहन जी ने, मुझे ज़्यादा नहीं आता है लेकिन 2 लाइन जरूर बोलेंगे हम सब साथ में। उन सोल्जरों को, सैनिकों को याद करना बहुत जरूरी है। हकीकत में उनके हिसाब से ही हम वहाँ पर तय हैं। उन्होंने देश प्रेम को कभी भी मुद्दा रखा नहीं, मतलब उनके घर परिवार के प्रेम को तोड़ दिया लेकिन देश प्रेम को नहीं तोड़ा। तो एक 2 पंक्ति उनके लिए हम गाएंगे, बहुत दिल से गाएंगे। भाई मुकेश जी आए हैं, वेलकम। देश प्रेम की डोर न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। देश प्रेम की डोर न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। प्यारी भारत माँ के खातिर, प्यारी भारत माँ के खातिर, वीरों ने दम तोड़ दिया। देश प्रेम के डोर न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक ही संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाना है और अब इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। उसके पहले कोई महेंद्र जी, लास्ट में और पूछता हूँ, कोई बोलना चाहते हैं इस कार्यक्रम को विसर्जन करने जाए और कोई बोलना चाहते हैं? हाँ, एक मिनट महेंद्र जी माइक लीजिए। श्रवण जी 2 शब्द हर प्रोग्राम है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो कोई मेरा काम नहीं है, ये अपना सबका है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आप अभी चलो पुनः इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारियों का बहुत बहुत आभार, पूरे मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।